स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो हमने पिछले पिछले 4 लेक्चर्स में जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो वो हमने डिस्कस किए थे लिंक लिस्ट के, एक स्टैक, और एक जो है तो क्यू। तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, तीनों के मैंने आपको यूज़ बताए हैं, क्या 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 फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसानात हैं, उसके बारे में हमने बात की। अब एक चीज़ हमने शुरू में पढ़ी थी, पहले जिसकी हमने बात की थी, तो वो थी क्लास टेम्पलेट्स। ठीक है। उस टाइम हमने कहा था कि क्लास टेम्पलेट होता क्या है, कि ये सिंगल कोड सेगमेंट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रिलेटेड क्लासेस को। ठीक है। बेसिकली हम इसको किसी भी क्लास में कोई टाइप डिफाइन करके एज अ जेनेरिक इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स भी एक आध हमने की थी, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक क्लास ए के नाम से डिक्लेयर हुई है। ठीक है। उसी के लिए एक टेम्पलेट ले लिया गया है जिसको नाम टी दिया हुआ है। ठीक है। और इनके वेरिएबल्स को देखें तो इनके वेरिएबल्स की टाइप आपके पास टी है। ठीक है। इसी तरह से इसके जो फंक्शंस हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास जो है तो टी के नाम से जो है तो पैरामीटर टी टी के पैरामीटर्स में इसके टी की टाइप यूज हुई है। ठीक है। जैसे ये देखें टी ए एंड टी बी। ठीक है। इसी तरह एक फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है, किस चीज़ को, इसी टी को रिटर्न कर रहा है। ठीक है। तो अब ये टी असल में है क्या चीज़, ये कोई भी टाइप हो सकती है, जो कि हम स्पेसिफिकली खुद जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसे बताएंगे कि ये टाइप क्या होगी। जैसे यहाँ पे देखें, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ ओबीजे के नाम से, तो मैंने इधर क्या किया कि मैंने इसे कहा कि ये जो क्लास का टेम्पलेट बना हुआ है टी के नाम से, तो ये बेसिकली इस केस में इस ऑब्जेक्ट के लिए इधर डेटा टाइप क्या यूज होगी, इंट यूज होगी। ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके लिए जितने ये फंक्शन की कॉल्स होंगी और ये जो वेरिएबल्स हैं, जहाँ जहाँ पे ये टी आपको नज़र आ रहा है, तो ये तमाम के तमाम इंटीजर्स होंगे। अब जैसे देखें, सेट का फंक्शन कॉल किया है, तो इसने यहाँ पे इसे 2 इंटीजर्स भेजे हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर ये गेट के फंक्शन को कॉल करेगा, तो गेट से इसे इंटीजर मिलेगा। ठीक है। गेट एक्स से। ठीक है। बेसिकली वो इंटीजर आपके पास रिटर्न कर रहा है वहां से, तो इस वजह से। ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है। इसी तरह से नीचे देख लें कि कैरेक्टर एक डिफाइन, ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना है ऑब्जेक्ट 2 के नाम से, तो उसके लिए जो आपके पास टाइप है, तो वो कैरेक्टर होगी। ठीक है। इसका मतलब ये सेट के फंक्शन को भी दोनों पैरामीटर्स कैरेक्टर के जाएंगे, क्योंकि सेट के फंक्शन के दोनों पैरामीटर्स टी टाइप के हैं। ठीक है। इसी तरह से इधर से जो गेट एक्स से वैल्यू रिटर्न होगी, तो वो भी आपके पास कैरेक्टर टाइप की होगी। तो अगर हम बात करें, अभी तक जो हमने 3 चीजें डिस्कस की थी, एक लिंक लिस्ट। ठीक है। एक हमारे पास जो है तो क्यूज हो गए। ठीक है। और एक जो है तो हमारे पास स्टैक हो गया। तो तीनों में हमने जो डेटा टाइप यूज की थी, तो वो इंट यूज की थी। यहाँ पे देख लें, स्टैक में जब हम अरे बना रहे थे जिसको एज अ स्टैक यूज कर रहे थे, तो उसकी डेटा टाइप भी हमने इंट ली हुई है। क्यू जो हमने डिक्लेयर किया था, उसकी डेटा टाइप भी जो है तो उसमें भी अरे की डेटा टाइप हमने इंट ली हुई है, मतलब इसमें भी सिर्फ इंट स्टोर हो सकते हैं। और लिंक लिस्ट है, तो इसमें भी डेटा टाइप हमने इंट ली हुई है। अब मसला इसमें, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसमें यह है कि इन तीनों क्लासेस को अगर मैं किसी और डेटा टाइप के लिए यूज करना चाहूँ, तो मैं यूज नहीं कर सकता, सिर्फ इंट के लिए यूज कर सकता हूँ। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी स्टैक में लेट्स से फ्रूट्स स्टोर करना चाहता हूँ, मतलब लेट्स से फ्रूट के नाम स्टोर करना चाहता हूँ स्टैक में। ठीक है। तो वो मैं नहीं कर सकता। या लेट्स से मेरे पास स्टैक ऑफ नेम्स हैं, लोगों के नाम है, जो कि मैं स्टैक में स्टोर करना चाहता हूं, तो वो इस क्लास की डिफिनीशन से मैं नहीं कर सकता। मतलब इस क्लास को मुझे दोबारा डिक्लेयर करके यहाँ पे जहां जहां पे ये इंट यूज हुआ है ना, ये अरे के साथ, तो उसको मुझे स्ट्रिंग करना पड़ेगा। मतलब मुझे इसको भी स्ट्रिंग करना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह से इधर जो वैल्यू जाएगी, ये भी स्ट्रिंग होगी। ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह से पॉप से जो वैल्यू रिटर्न होगी, ये भी स्ट्रिंग होगी। ठीक है। ये वेरिएबल भी स्ट्रिंग टाइप का होगा, ये पीक की रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग की होगी। ठीक है। और तो फिर तब जाके जो है तो मैं इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर सकूंगा। ठीक है। इसी तरह से अगर फर्ज करें इसमें मुझे फ्लोट वैल्यू स्टोर करनी पड़ी, तो फ्लोट भी नहीं हो सकता अकोमोडेट, उसके लिए फिर मुझे इसको अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है। लेट्स से कैरेक्टर करना चाहता हूँ, कैरेक्टर के लिए अलग डिक्लेयर करना पड़ेगा। एग्जैक्टली इसी तरह यही मसला क्यू में भी है। ठीक है। और यही मसला आपके पास लिंक लिस्ट में भी है। और इवन सिर्फ ये टाइप्स नहीं, ये तो बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये अरे आपके पास किसी क्लास के ऑब्जेक्ट की अरे भी हो सकती है ना।
मतलब आपके पास एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हो सकती है, ठीक है। मतलब लेट्स से मेरे पास एक क्लास होती है स्टूडेंट के नाम से, ठीक है, और मैं स्टूडेंट्स का एक स्टैक बनाऊं, सही है, या स्टूडेंट्स का एक क्यू बनाऊं, या मैं क्या करूं कि स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट्स का क्या करूं, मैं लिंक लिस्ट बनाऊं। तो ये तीनों काम मैं कर सकता हूं, मगर यहाँ पे फिर मुझे इस क्लास को दोबारा डिक्लेयर करके इधर जो है तो ये जो डेटा टाइप है इधर इस डेटा की नोड में, सही है, मतलब ये स्पेसिफिकली अभी लिंक लिस्ट की बात हो रही है, तो इधर इसकी डेटा टाइप आपके पास आएगी स्टूडेंट की, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह क्यू में ये जो अरे होगी तो इसकी टाइप आपके पास स्टूडेंट की होगी, स्टैक में जो अरे यूज हो रही है तो इसकी टाइप आपके पास स्टूडेंट की होगी, ठीक है। तो अब मसला ये है कि मैं जितनी टाइप्स मुझे इसके साथ यूज करनी पड़ेंगी तो उतने टाइप्स के लिए जो है तो ये क्लास मुझे दोबारा दोबारा डिक्लेयर करनी पड़ेगी, जो कि एक कोड रीयूजेबिलिटी जो है तो इसमें नहीं हो रही है किस्म की। तो इससे बचने के लिए हम जिस तरह से यहाँ पे क्लास टेम्पलेट में हमने किया है कि ये क्लास अब जनरल बनी है, जैसे ये ए के नाम से क्लास है, तो इसमें ये जो एक्स और वाई के वेरिएबल्स हैं तो ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं, देख लें, ठीक है। कोई भी टाइप मैं इसे दूं, मतलब लेट से अगर स्ट्रिंग दूं तो एक्स और वाई स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, एक्स और वाई इंट भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, किसी क्लास के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, मगर उसमें फिर ये है कि ये प्रिंट में मसला आएगा, ये एक छोटा सा वो है, क्योंकि आपने वो डायरेक्टली उसको सी आउट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए फिर ये है कि आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी, ये इसके लिए, ये ऑब्जेक्ट्स के साथ इसको यूज करने के लिए, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। जिस टाइम हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ी थी तो ये जो स्ट्रीम इंजर्शन और स्ट्रीम इंजर्शन के ऑपरेटर्स को जो है तो आपको ओवरलोड करना पड़ेगा फिर इसके लिए। बहरहाल वो तो एक अलग डिस्कशन है, मगर जनरली जो कि बेसिक डेटा टाइप्स हैं तो तमाम की तमाम इसके साथ काम करेंगी। तो अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम असल में हमारा जो स्टैक है, क्यू है और लिंक लिस्ट है, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इस तरह से, मतलब इन क्लासेस को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इस तरह से कि ये किसी भी जो डेटा टाइप है तो उसके साथ काम करेगी, मतलब कोई इशू नहीं आएगा। अगर हम कोई और डेटा टाइप इसमें यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो वो हम करने जा रहे हैं, मगर वो करेंगे किस तरह से, हम क्लास टेम्पलेट्स को यूज करके करेंगे, ठीक है। तो ये आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी फिर सी प्लस प्लस की पढ़ेंगे, जिसमें पहले से स्टैक की, क्यू की और लिंक लिस्ट की आपको इम्प्लीमेंटेशंस मिलेंगी, मतलब इनकी क्लासेस वहाँ पे पहले से मौजूद हैं, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन इसी तरह से हुई है कि आप किसी भी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उसको डेटा टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। तो हम इस वजह से इस तरह से कर रहे हैं। तो स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि हमने लिंक लिस्ट पहले पढ़ी थी, तो हम लिंक लिस्ट पहले करेंगे, उसके बाद स्टैक कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद क्यू को कन्वर्ट करेंगे। ये तीनों वही कोड हैं जो कि पहले मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि कन्वर्जन का प्रोसेस कर रहे हैं। तो बेसिकली कोड इतना ज्यादा नहीं लिखा जाएगा, हम क्या करेंगे, सिर्फ चेंजेस करेंगे दरमियान में। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं, इधर एक जो टेम्पलेट है तो वो यहाँ पे देख लें, इसके सिंटेक्स को, पहले आप टेम्पलेट का कीवर्ड लिखते हो, उसके बाद जो है तो क्लास का कीवर्ड आता है आपके पास ब्रैकेट्स में, और जो वो है उसके बाद जो है तो आपका नाम जो उसको देना चाहते हो उस टेम्पलेट को, तो वो आप लिखते हो, ठीक है। तो मैं टेम्पलेट का कीवर्ड लगाता हूँ, उसके बाद आ गई हमारे पास क्लास, और लेट्स से टी मैंने इसको बोल ली, ठीक है। ये है टेम्पलेट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस क्लास, ये जो नोड की क्लास है, दो क्लासेस हैं बेसिकली हमारे पास, एक जो है तो लिस्ट की है, ठीक है, और एक जो है तो हमारे पास नोड की क्लास है, ठीक है। तो इन दोनों में हमारे पास क्या होगा कि दोनों में वो स्टोर होगा, ठीक है। जो नोड है तो नोड में हमारे पास ये डेटा जो है तो टी टाइप का होगा, ठीक है। तो इसको जो है तो हम अकोमोडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि हमारे पास ये जो डेटा है इसकी टाइप हमारे पास टी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर डेटा की टाइप यहाँ पे टी होगी तो देखें हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है, जहाँ पे हम डेटा में, ये देख लें कंस्ट्रक्टर जो हमारा है तो वहां पे हम डेटा में वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। मगर ये वैल्यू की टाइप इंट है, अब ये इंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को हम वो वाली वैल्यू पास करेंगे जिस टाइप का हम नोड बनाएंगे, ठीक है। तो इधर मैं इसको भी टी कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या कि यहाँ पे अगर फर्ज करें नोड में डेटा स्ट्रिंग टाइप का है तो आप स्ट्रिंग ही पास करेंगे, ठीक है। दोनों में टी सिमिलर टाइप जा रही है, ठीक है जी। तो ये इसका वो हो गया। इसी तरह नेक्स्ट का पॉइंटर है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये लेंथ को छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अच्छा, तो ये तो हमारे नोड के क्लास के अंदर चेंजेस हो गई, हमने ऊपर टेम्पलेट क्लास थी उसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, एक जो है तो वेरिएबल जो हमारे पास डेटा था तो उसकी टाइप हमने टी कर दी। ठीक है, इसी तरह से अब हमने नीचे अपनी लिस्ट की क्लास में जो है तो चेंज करनी है। ठीक है, तो वो हम कहाँ कहाँ पे करेंगे, आप नोटिस करेंगे उधर मैंने टेम्पलेट क्लास टी लिखा हुआ था, मैंने वो अभी मिटाया है। ठीक है, तो मैं नीचे आके इसका इफेक्ट आपको बताऊंगा कि क्या इफेक्ट इसका पड़ेगा नीचे। ठीक है, उसके बाद ऊपर हम लिख देंगे उसको। अच्छा, नीचे आते हैं। हमने डिफरेंट फंक्शन रखे थे। ठीक है, हमने डिफरेंट फंक्शन रखे थे, कुछ फंक्शन मैंने आपको खुद करने के दिए थे तो वो मैं दरमियान में से हटा देता हूँ। ठीक है, ये जो डू यूर सेल्फ का मैंने लिखा है तो इनको मैं दरमियान दरमियान में से हटा देता हूँ ताकि इधर से थोड़ा सा ये क्लटर खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो आप अपने फंक्शंस में फिर खुद इसको जो है तो इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे देखें, जहां जहां पे वैल्यू की बात होगी, ठीक है, जहां जहां पे भी इसमें वैल्यू की बात आ रही है, मतलब नोड में जो वैल्यू की बात आ रही है, मतलब वो चीज जो आपके पास डेटा में जाके स्टोर हो रही है। ठीक है, तो उन सब की टाइप आपके पास क्या आनी चाहिए, उन सब की टाइप आपके पास आएगी टी। ठीक है, उन सब की टाइप आपके पास आएगी एग्जैक्टली टी। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे इंसर्ट फर्स्ट में आपके पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है तो ये टी आएगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये टी आएगी। ठीक है, इसी तरह से इंसर्ट, ये हमने तीन फंक्शन पहले रखे थे, इंसर्ट फर्स्ट, लास्ट और दरमियान में कहीं पे अगर आपने इंसर्शन करनी थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था कि इन तीनों कोड्स को मिला दिया था एक ही इंसर्ट में, जहां पे हम पोजीशन देते थे और वैल्यू दे देते थे तो उस पोजीशन पे इंसर्शन होती थी। तो ये फंक्शन सारे के सारे मौजूद हैं। तो जहां जहां पे वैल्यू है वहां वहां पे हम टी करते जाएंगे। मैं जाके जो है तो फंक्शन की बॉडी में अगर कोई चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम करेंगे। नोटिस करें यहाँ पे टी में एरर आ रहा है। ठीक है, टी में एरर आ रहा है क्योंकि इधर ये टी को जानता नहीं है कि टी क्या चीज है, क्योंकि ये जो टेम्पलेट है तो ये तो इस क्लास के लिए है सिर्फ। ठीक है, ये जो टेम्पलेट है तो ये सिर्फ इस क्लास के लिए है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इधर दोबारा डिक्लेयर कर देंगे टी को। ठीक है, दोबारा डिक्लेयर कर देंगे इस क्लास के लिए, तो ये एरर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो हर एक क्लास के ऊपर डायरेक्टली ये होता है। अच्छा, प्रिंट लिस्ट में कुछ नहीं है तो इधर करने की जरूरत नहीं है। डिलीट फ्रॉम में पोजीशन दे रहे हैं तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सर्च में हम फिर वैल्यू दे रहे हैं तो इधर फिर टी देना पड़ेगा। ठीक है, सर्च में हम फिर वैल्यू दे रहे हैं तो इधर हमें टी देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें, नीचे ये जो जिधर फंक्शन कॉल हो रहा है, सॉरी फंक्शन वो हो रहा है, फंक्शन की बॉडी है, तो यहाँ पे भी अब हमें इधर चेंज करना पड़ेगा। ये वैल्यू जो है तो आपके पास टी हो जाएगी। ठीक है, मगर नोटिस करें यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ठीक है, नोटिस करें यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वर्ड इंसर्ट आर्गुमेंट लिस्ट फॉर क्लास टेम्पलेट लिस्ट इज मिसिंग। ठीक है, तो इधर देखें, मैं अगर दोबारा आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ तो इधर जो फंक्शन, ये जो एग्जांपल हमने की थी, तो इधर जो फंक्शन हमारे पास क्लास के अंदर जिनकी बॉडी है तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, मगर वो वाला फंक्शन जो आप क्लास से बाहर लिखते हैं, जब जैसे ये टी गेट एक्स, इसकी बॉडी बाहर है क्लास से, तो यहाँ पे इसको करने से पहले क्या किया हुआ है कि इसको करने से पहले यहाँ पे देखें, जिधर आपके पास क्लास का नाम है तो उसके बाद टी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मतलब क्लास के बाहर जब आप फंक्शन, क्लास के मेंबर फंक्शन को वो करते हैं, उसकी डिफिनीशन लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप रिटर्न टाइप, उसके बाद क्लास का नाम, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं ना। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एडिशन किस चीज की है, ये टी की है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे कर देनी है एग्जैक्टली इधर। ठीक है, मगर यहाँ पे देखें ये टी को इधर नहीं जानता कि क्या चीज है, तो अगेन यहाँ पे इसके ऊपर हमने लिख देना है टेम्पलेट क्लास टी, तो ये चीज रिजॉल्व हो जाएगी। ये देख लें, सारे एरर्स खत्म हो गए। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि इधर ये चीज आपने देनी है। ठीक है, अगर आप क्लास के अंदर कर देते हैं फिर आपको ये दोनों काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, इस तरह से यहाँ पे पोजीशन को छेड़ा हुआ है तो इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर नोड वो हो रहा है, उसे वैल्यू पास हो रही है, तो वैल्यू ऑलरेडी उसकी टाइप हम टी कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। बाकी नीचे पॉइंटर्स आगे पीछे हो रहे हैं तो इधर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगेन नीचे अगले फंक्शन में आएंगे तो यहाँ पे देखें, इधर भी हमें टी करना पड़ेगा। ठीक है, इधर ये भी टी हो जाएगा। ठीक है,
अब इस फंक्शन के लिए भी चूंकि अब ये क्लास से बाहर डिक्लेयर हुए हुए हैं ना, तो हर एक के साथ हमें ऊपर ये चीज लिखने की जरूरत होगी। ठीक है, हर एक के साथ हमें ऊपर ये चीज लिखने की जरूरत होगी। ठीक है, जब हम क्लास के नाम के बाद जो है तो यहाँ पे ये जो टाइप हम ले रहे हैं ये वो डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बाकी फंक्शन में कहीं पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी जगहों पे पॉइंटर्स चेंज हो रहे हैं, एक जगह पे सिर्फ वैल्यू एक्सेस हो रही है उसकी। ऑलरेडी हम टाइप को टी वो डिक्लेयर कर चुके हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से यहाँ पे इसको टी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, और इधर जो है तो हमने लिख दिया टेम्पलेट क्लास टी। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे भी कहीं और हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू को हम नहीं छेड़ रहे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास ये कितने फंक्शन हो गए, एक इंसर्ट लास्ट का हो गया, एक इंसर्ट फर्स्ट का, और एक सिंपल इंसर्ट का, अब एक हमारा इंसर्ट मिड का है। ठीक है, तो इसमें भी अगेन मैं जल्दी से ऊपर लिख लेता हूँ टेम्पलेट क्लास टी। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टी, और इधर वैल्यू की टाइप हमारे पास हो जाएगी टी। ठीक है, तो और कहीं पे चेंज करने की हमें फंक्शन के अंदर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब प्रिंट लिस्ट में यहाँ पे चूंकि तमाम की तमाम उसमें तमाम के तमाम फंक्शन में हमें बताना है कि लिस्ट की टाइप कौन सी होनी है। ठीक है, लिस्ट की टाइप कौन सी होनी है, तो इसीलिए यहाँ पे भी हमें टी लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमें टी लिखना पड़ेगा, और इधर इसके साथ जो है तो हम लिखेंगे टेम्पलेट क्लास टी। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि लिस्ट की टाइप कौन सी होनी है, क्योंकि हमने इस लिस्ट को एक टेम्पलेट क्लास के साथ जो है तो वो किया हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो लाजमी बात है जब भी इस लिस्ट की मैं बात करूंगा तो मैं ऐसे बताऊंगा कि टाइप इसकी कौन सी होगी। जब मैं ऑब्जेक्ट क्लियर करूंगा तो फिर तो स्पेसिफिकली बताऊंगा कि कौन सी डेटा टाइप है। ठीक है, मगर इसके फंक्शंस के साथ अगर मैं बाहर इसको वो कर रहा हूँ तो ये टी साथ में जरूर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से नीचे के जो फंक्शन है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मैं सिंपली बस पेस्ट करता रहूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इस फर्स्ट की ये इस एम्प्टी के लिए भी जो है तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से सर्च के लिए भी मुझे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है तो इसको भी मैं टी कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से डिलीट फ्रॉम के लिए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टी। ठीक है, मगर यहाँ पे पोजीशन में जो है तो इधर हम टी नहीं लिखेंगे, क्योंकि पोजीशन तो आपके पास इंटीजर ही होगी। ठीक है, किसी भी नोट की, और कहीं पे हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम और चेंज कहाँ पे करेंगे, देखें यहाँ पे नोटिस करें कि जिधर हम वो कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वहां पे एरर है। ठीक है, लिस्ट का जहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वहां पे आपके पास एरर आ रहा है। ठीक है, अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इधर लिस्ट का जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इधर ही ऑब्जेक्ट बनाते हुए आप बताएंगे कि ये लिस्ट किस टाइप की बनेगी। मतलब ये जो टी हम बाद में बार बार लिख रहे हैं ना, तो टी टाइप कौन सी है। ठीक है, टी कौन सी टाइप का है, तो यहाँ पे सिंपली आप इधर मेंशन कर देंगे। इस केस में चूंकि हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो ये इंट टाइप का बनेगा। ठीक है, तो सिर्फ मैंने देखें यहाँ पे लिखा है इंट। ठीक है, सिर्फ इंट लिखा है। ठीक है, बाकी जो वो कोड मैंने आपको दिया था ना, तो एग्जैक्टली सारा का सारा कोड वही लिखा हुआ है, सारे के सारे फंक्शंस वही हैं। मैं ये आपको रन करके दिखा देता हूँ। कुछ एडिशंस हैं बस लिंक लिस्ट में, और फिर लिस्ट को प्रिंट किया है, फिर एक वैल्यू को उसमें से सर्च किया, एक को डिलीट किया। और जो यहाँ पे हमसे एक चीज जो यहाँ पे हमसे रह गई थी वो ये है कि जहाँ जहाँ पे हम नोड को डिक्लेयर करेंगे, फिर मतलब इस क्लास नोड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो वहाँ वहाँ पे भी जैसे यहाँ पे नीचे हम लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे थे। ठीक है, हाँ किधर गया, नीचे ये लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के हमने इंट साथ में दिया था, क्योंकि लिस्ट के साथ हमारे पास क्लास का टेम्पलेट था। एग्जैक्टली इसी तरह से जहाँ जहाँ पे नोड का ऑब्जेक्ट अब बनेगा ना, नोड का ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो इसके साथ भी टेम्पलेट अटैच है, तो उसके साथ हमने बताना है कि ये असल में क्लास टी का है। ठीक है, इधर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इसी क्लास के अंदर है।
ठीक है, इसी क्लास के अंदर है तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो अगर आप करना चाहते हैं तो इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हर जगह पे करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे देखें नोड का जो है तो पॉइंटर हम बना रहे हैं, तो हमने इधर जो है तो टी साथ में मेंशन करना है। दूसरी क्लास में हो रहा है ना, ठीक है, दूसरी क्लास में हो रहा है, लिस्ट की क्लास में हो रहा है, तो यहाँ पे हम बताएंगे टी यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इधर ये हेड का बना है, सही है। इसी तरह से जहां जहां पे ये नोड का ऑब्जेक्ट बनेगा, अब ये इंसर्ट के तमाम फंक्शन पे हम नोड का ऑब्जेक्ट बना रहे थे डायनेमिकली, तो उन सारों में हमने जाके जो है तो इसे एडजस्ट करना है। सिंपल यहाँ पे ये जो स्टैटिक का निशान है, तो इससे पहले मतलब क्लास के नाम के साथ जो है तो आपने इस तरह से टी मेंशन करना है। ठीक है, ताकि कोई इशू उससे ना जो है तो जनरेट हो। इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने टी जो है तो वो किया हुआ है, तो एग्जैक्टली इसी तरह से जिस टाइम ये कंस्ट्रक्टर वाला पोर्शन लिखेंगे तो इसके साथ भी हम करते रहेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे हम ये इस तरह की स्टेटमेंट लिखेंगे, मतलब नोड का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो एग्जैक्टली वहाँ पे हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि नोड की टाइप टी है। ठीक है, दोनों जगहों पे यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे जाके नीचे भी देख लेते हैं आहिस्ता से, आराम आराम से, कि जहाँ जहाँ पे हुआ है तो वहाँ वहाँ पे हम ये चेंजेस कर सकें। ठीक है, यहाँ पे है तो इधर ये चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये इंसर्ट के फंक्शन में लाजमी जो है तो ये बने हुए हैं, सर्च वगैरह में भी होगा। ठीक है, यूज हुआ होगा। जैसे यहाँ पे ये हुआ है, करंट का नोड हेड से जो है तो डिक्लेयर किया हुआ है, तो इधर भी हम लिख लेते हैं कि इसकी टाइप टी होगी। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमने नोड स्टैटिक यूज किया हुआ है, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ, हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ठीक है, इधर हम कर चुके हैं, यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, कंट्रोल एफ, नेक्स्ट। इसी तरह से यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, कंट्रोल एफ, नेक्स्ट। इन जगहों पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, मगर जब आप पहली दफ़ा इसे लिखेंगे तो उस टाइम तो आप ये लिखते हुए सारा का सारा उसी टाइम पे जो है तो जेनेरिक अपनी क्लास बनाएंगे, तो इतना मसला नहीं होगा। ये एक दफ़ा आप लिख लें और उसके बाद चेंजेस करें तो फिर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये अगर सारा का सारा कोड स्क्रैच से लिखा जाएगा तो फिर जहाँ जहाँ पे आप ये लिखते रहेंगे तो वहाँ वहाँ पे आप ये करते रहेंगे, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, मैं प्रिंट लिस्ट है, इंसर्ट के सारे फंक्शंस में मैंने कर लिया। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ तक हो गया। इसके बाद नोट स्टैटिक यहाँ पे करंट के लिए जो है तो ये इधर मैं लिख देता हूँ इसको, फिर नेक्स्ट। अब ये डिलीट करने के लिए यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट सारे के सारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं इसे, एक दफ़ा हम रन करते हैं। ठीक है, नीचे सारा कुछ ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये देख लें पूरा प्रोग्राम हमारे पास रन हो रहा है। ये जो इनवैलिड पोजीशन और ये सारी चीज़ें आई हैं, तो ये हमने खुद से जो है तो जैसे ये देख लें, शुरू में लिंक लिस्ट में कुछ नहीं है, तो वो फोर्थ पोजीशन से डिलीट करने की कोशिश कर रहा है, तो फोर्थ पोजीशन तो है ही नहीं, तो वो इसलिए कह रहा है कि इनवैलिड पोजीशन। ठीक है, नॉट फाउंड आपका जो है तो ये 81 को वो सर्च कर रहा है, 81 लिस्ट में नहीं है, तो इस वजह से नॉट फाउंड दे रहा है। ठीक है, और ये लिस्ट बेसिकली जो है तो प्रिंट हो रही है, एक जगह पे वैल्यू डिलीट हो रही है। अब ये देखें, ऊपर वाली लिस्ट से 7 हमने डिलीट की है, उसके बाद लिस्ट को दोबारा प्रिंट किया। ठीक है, तो आप देख लें आपकी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट जेनेरिक हो गई है। अब इसी लिंक लिस्ट को अगर फर्ज करें मैं स्ट्रिंग्स के लिए वो करूं, ठीक है, ये देख लें यहाँ पे एल के नाम से जो है तो ऑब्जेक्ट बना है ना, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ इसका। मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिस्ट, ठीक है, स्ट्रिंग लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं इसे L1 बोल देता हूँ। ठीक है, लिस्ट का L कैपिटल है। ठीक है, और मैं करता हूँ इसमें लेट से L1 डॉट इंसर्ट। ठीक है, अभी मेरे पास उसमें कुछ नहीं है, तो पहले मैंने वैल्यू देनी है, तो लेट से मैं इसे नाम देता हूँ कि तुम अली स्टोर करो पोजीशन 1 पे। ठीक है, पोजीशन 1 पे ये मेरे पास अली स्टोर कर देगा। इसी तरह से मैं 3 दफ़ा ये लिख लेता हूँ। 2 पे मेरे पास लेट से ये वाजिद, और 3 पे लेट से कामरान। ठीक है, और इसके बाद मैं ऐसे करता हूँ L1 डॉट प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट लिस्ट। ठीक है,
तो अब इसको हम रन करते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि क्या आता है। ऊपर वाला आउटपुट तो सारा का सारा आएगा, मगर साथ में ये तीन चीज़ें भी जो है तो अली, वाजिद और कामरान जो है तो प्रिंट होंगे। ये देख लें, कामरान, अली और वाजिद, ये नई लिस्ट जो L2 की हमने बनाई है, ये L1 की हमने बनाई है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप की, तो उसके साथ ये तीन चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। इसी तरह आप फ्लोट भी दे सकते हैं, कैरेक्टर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अब लिस्ट की क्लास आपके पास क्या हो गई, ये कम्प्लीटली जेनेरिक हो गई है, ठीक है। तो ये जो है तो इसका एक बहुत सा वो है, थोड़ा सा ट्रिकी है, कुछ जगहों पे मसला होता है, ठीक है, मगर ये है कि आप जब स्क्रैच से बनाएंगे और शुरू से जो है तो इसे इस तरह से करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। अब जरा हम जाते हैं अपने स्टैक की क्लास की तरफ। ये सिंपल है क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही क्लास है और हमें पता है कि कहाँ पे चेंज करनी है, ठीक है। उसमें चीज़ें चूंकि बहुत ज़्यादा थी और जगह जगह पे जो है तो नोट की टाइप का पॉइंटर बन रहा था, तो सिर्फ ये जो जहाँ जहाँ पे नोट डिक्लेयर हुआ है ना, उसको चेंज करना थोड़ा सा वो होता है, बाज़ औक़ात भूल जाता है, क्योंकि मुझसे भी दरमियान में अभी जब मैं कर रहा था तो भूल गया था, ठीक है। एनी हाउ हम जो है तो स्टैक की तरफ आते हैं, ठीक है। तो अब इस स्टैक को हम वो करना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस स्टैक में जो है तो इसके लिए हम टेम्पलेट बनाएं, क्लास टेम्पलेट, ठीक है। तो वो मैंने वही टी के नाम से बना दिया, ठीक है। और मैं किस चीज़ को चाहता हूँ कि वो टी की टाइप का हो, ये जो अरे है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास स्टैक बन रहा है तो वो असल में इस अरे को यूज करके बन रहा है ना, वैल्यूज इस अरे में स्टोर हो रही है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने जेनेरिक बना दिया, ठीक है, जनरलाइज कर दिया, ठीक है। अब इसमें जो टाइप मैं क्लास को का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हुए डिक्लेयर करूंगा, वही टाइप जो है तो आके इसमें यूज होगी, ठीक है। इधर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंडेक्स है, ये इसका साइज है, तो यहाँ पे भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। स्टैक को ये जो एस पास हो रहा है तो ये असल में साइज है, तो इधर भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, चेंज आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। चेंज आपको कहाँ पे करनी पड़ेगी, यहाँ पे करनी पड़ेगी, इधर आप अब टी देंगे, क्योंकि जो टाइप आप जिस टाइप का स्टैक लेंगे उसी टाइप की आपके पास अरे बननी है, ठीक है। और ये भी जो है तो टी ही टाइप का है, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दी, ठीक है। बाकी ऊपर कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये फुल का फंक्शन है, तो यहाँ पे तो कहीं पे अरे को एक्सेस नहीं किया जा रहा, सिर्फ टॉप को चेक किया जा रहा है, तो इधर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। पुश के फंक्शन में आपका जो चीज़ आप पुश कर रहे हैं, ठीक है, अगेन आप देख लें ये सारे के सारे फंक्शन चूंकि क्लास के अंदर ही इनकी बॉडी है, तो यहाँ पे कहीं और मैं चेंज नहीं करूंगा, ठीक है। मतलब इसके ऊपर जो चीज़ हम लिखते थे ना, तो वो अब हम नहीं लिखेंगे क्योंकि क्लास के अंदर है और क्लास के ऊपर डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, टेम्पलेट का वो है, ठीक है। तो पुश में जो वैल्यू हम पुश करेंगे तो वो बेसिकली टी टाइप की होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। इसी तरह इस एम्प्टी में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉप से जो वैल्यू रिटर्न होगी उसकी टाइप टी होगी, ठीक है, इसकी टाइप टी होगी। अब मैं -1 यहाँ से रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि -1 सिर्फ स्पेसिफिकली इंटीजर के लिए है, ये अगर स्ट्रिंग होगा या कोई चीज़ होगी तो उसमें फिर मसला आएगा। तो इधर आप 0 लिख दें तो ये इशू नहीं करेगा, ठीक है। अगर एम्प्टी होगा तो अंडरफ्लो की मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे आप रिटर्न जो है तो 0 करते हैं। हमने पहले -1 किया था, तो इधर से रिटर्न 0 करते हैं, तो जब अंडरफ्लो ये प्रिंट करेगा साथ में 0 रिटर्न कर देगा इधर से, सही है। तो और टाइप्स के लिए अगर आप यहाँ से 0 रिटर्न करवाएंगे तो 0 से कोई मसला नहीं बनता, ठीक है। इसी तरह से हम जब पॉप पे रिटर्न कर रहे थे तो हमने क्या किया था कि ये अरे के टॉप की वैल्यू को एक इंटीजर में रख के टॉप को डिक्रीमेंट करके फिर उस वैल्यू को रिटर्न करवाया था, ठीक है। अल्टरनेटिवली हम डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि हम लिखते रिटर्न अरे टॉप और फिर माइनस माइनस, चूंकि अब ये प्रीफिक्स में लिखा हुआ है टॉप माइनस माइनस, तो इसका मतलब ये पहले अरे टॉप रिटर्न अरे टॉप की वैल्यू आएगी, उसके बाद उसमें से एक माइनस होगा, ठीक है। मगर ये चूंकि कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह से लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो वैल्यू है तो अरे अरे की टाइप जो है तो उस टाइप की वैल्यू यहाँ पे आएगी ना, क्योंकि अरे में जिस टाइप की वैल्यू पड़ी हुई है तो वही ये वो करेगा, तो यहाँ पे हमने टी कर दिया, ठीक है। इसी तरह पीक के फंक्शन से हम सिर्फ ये वैल्यू रिटर्न करवा रहे थे जो टॉप पे थी, ठीक है, तो वो हमने रिटर्न करा दी, उसकी टाइप भी जो है तो टी हो गई, ठीक है। बाकी ये तो खैर डिस्ट्रक्टर है, तो इधर कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायनामिकली हमने अरे बनाई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लें स्टैक की टाइप, इधर अब इस केस में मैं दूंगा इंट, तो मेरे पास एक इंट टाइप का स्टैक बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज पुश हो रही हैं और कुछ मैं नीचे पॉप कर रहा हूँ, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो आपको आउटपुट में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। अगर ये रन हो जाता तो ये देख लें, ठीक है, आउटपुट में आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा,
ये ओवरफ्लो इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि मैं ये एक्स्ट्रा वैल्यू आखिर में डाल रहा हूँ। सही है, साइज इसका 5 है और 1 2 3 4 5 में डाल रहा हूँ, ये छठी वैल्यू है। ठीक है, तो ये 99 की वजह से ओवरफ्लो दिखा रहा है। तो ये अगर मैं हटा देता हूँ तो ये देख लें, सही है। अच्छा अब देख लें इसी स्टैक को, लेट से मैं स्टैक ऑफ नेम्स बनाना चाहता हूँ, तो नाम मेरे पास स्ट्रिंग होते हैं, तो मैं एक और स्टैक बना लेता हूँ। ठीक है, जैसे लेट से मैं साइज देता हूँ 3, 3 नाम्स मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो s1 डॉट पुश, मैं इसे कहता हूँ पुश करो अली। ठीक है, वही 3 नाम हम यूज करते हैं, ये हो जाएगा पुश। ठीक है, इसी तरह s1 डॉट पुश लेट से कामरान, कामरान। ठीक है, और आखिर में s1 डॉट पुश लेट से इधर मैं लिख देता हूँ वाजिद। ठीक है, वही 3 नाम यूज किए हमने। ठीक है, और 3 दफा जो है तो हम सी आउट करके पॉप कर लेते हैं, तो पॉप चूंकि वैल्यू रिटर्न करता है तो उसे मुझे सी आउट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, एंड लाइन। ठीक है, इसे मैं 3 दफा वो कर देता हूँ। ठीक है, अगेन पीक का फंक्शन जो है तो वो भी यही काम करेगा जो पॉप कर रहा है, वैल्यू रिटर्न करेगा, मगर पॉप असल में टॉप के वेरिएबल को छेड़ता है। ठीक है, तो उससे वो वैल्यू रिमूव हो जाती है आपके स्टैक से। ठीक है, तो पीक के फंक्शन से रिमूव नहीं होती, वो जो टॉप पे वैल्यू होती है तो वो दिखाता है। तो अली कामरान वाजिद हमने इस ऑर्डर में इसे इंसर्ट किया था, ये वाजिद कामरान और अली हमें देगा क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है स्टैक आपके पास, तो उल्टे उसमें ये आपको वैल्यूज रिटर्न करके देगा। तो ये देख लें, अ, हमने अली कामरान वाजिद किया था, इसने वाजिद का नाम पहले दिया, कामरान का बाद में और अली का बाद में, क्योंकि स्टैक बनता है इस तरीके से। ठीक है, लास्ट एंड फर्स्ट आउट होता है, तो वाजिद पहले आएगा फिर कामरान और फिर अली। तो ये भी स्टैक भी जो है तो आपके पास जेनेरिक हो जाता है इस तरह से। ठीक है, इसी तरह अब हम आते हैं क्यू की तरफ। ठीक है, क्यू के ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्यू को भी मैंने जेनेरिक करना है, तो इधर भी हमने जो एक्चुअली टाइप जिस चीज की छेड़नी है तो वो अरे की है। ठीक है, ये बाकी तो सारे के सारे, ये फ्रंट का जो है तो इंडेक्स एज ए इंडेक्स यूज होता है, रेयर भी इंडेक्स है, साइज इसका साइज है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इंटीजर हैं। ठीक है, तो इनको हम नहीं छेड़ेंगे, तो इधर मैं लिख लेता हूँ टेम्पलेट क्लास टी। ठीक है, अरे की टाइप को मैं टी कर देता हूँ जिस तरह पहले किया था, तो यहाँ पे अरे डायनेमिकली बन रही है, इसकी टाइप को भी टी कर दिया मैंने। ठीक है, इस फुल में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अरे यूज नहीं हो रही। ठीक है, इस एम्प्टी में भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन क्यू में चूंकि हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो वैल्यू की टाइप है तो ये मेरे पास टी हो जाएगी। ठीक है, बाकी अंदर कोई चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है। डी क्यू से हम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, तो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो टाइप यहाँ पे आ जाएगी जो कि टी है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हम पॉप में कर रहे थे कि वैल्यू को पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे थे। ठीक है, तो इधर भी वैल्यू को पहले एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और उसके बाद आखिर में आके इसे रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू की टाइप भी मैं टी कर देता हूँ क्योंकि अरे की टाइप हमारे पास टी है। ठीक है, अरे की टाइप हमारे पास टी है तो ये वैल्यू भी टी होगी। ठीक है, पीक से भी टी रिटर्न होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ जो है तो आपके फ्रंट पे जो वैल्यू होगी तो उसे रिटर्न करेगा। ठीक है, बाकी कहीं पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्यू में आके इधर आप सिंपल कह देंगे कि ये इन टाइप का क्यू है, तो ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये देख लें, ये इन क्यू और डी क्यू हमने कुछ वैल्यूज की हैं तो आपको नजर आएंगी। अब अगर ये रन हो जाता है तो ये देख लें, जिस ऑर्डर में आपने वैल्यूज इंटर की होंगी उस ऑर्डर में नजर आएंगी। तो 2 4 3 और 1 आपने किया था तो 2 4 3 और 1 आ रहा है। ठीक है, इसी क्यू को अब हम जो है तो उसके लिए कर लेते हैं, एक और क्यू को जो है तो हम यहाँ पे बना लेते हैं स्ट्रिंग्स के लिए। ठीक है, अगेन टाइप आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मैं स्ट्रिंग इस वजह से यूज कर रहा हूँ क्योंकि वो मतलब इंट से डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं एक और जो है तो वो बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इधर मैंने टाइप इसकी देख लें स्ट्रिंग दे दी है। ठीक है, लेट से अगेन हम 3 देते हैं इधर। ठीक है, और मैं Q1 डॉट इन क्यू करता हूँ, इन क्यू इंसर्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो मैं करता हूँ अली, वही 3 नाम देता हूँ इधर भी। Q1 डॉट इन क्यू लेट से, इसके बाद मैं दे देता हूँ कामरान
और Q1 डॉट इन क्यू, इसके बाद मैं दे देता हूँ वाजिद का नाम। ठीक है, तो ये 3 मेरे पास हो गए। इसके बाद सी आउट, ठीक है, मैंने क्यू लिख दिया, Q1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे Q1 डॉट डी क्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू रिटर्न कर देगा और आपके फ्रंट के पॉइंटर को फ्रंट के इंडेक्स को भी चेंज कर देगा। ठीक है, तो 3 दफ़ा मैं डी क्यू करता हूँ, तो एग्जैक्टली जिस ऑर्डर में ये 3 नाम मैंने दिए हैं उसी ऑर्डर में आपके पास आउटपुट आएगा। ठीक है, तो अली, कामरान और वाजिद, इसी ऑर्डर में आपके पास इसका आउटपुट सारा का सारा आएगा। अच्छा, अगेन वही वो जो -1 हमने रिटर्न किया था ना यहाँ से, तो उससे मसला हो रहा है क्योंकि अभी टाइप हमने स्ट्रिंग दे दी है। ठीक है, ये देख लें, तो इंट टू स्ट्रिंग का इशू है। तो जहाँ पे डी क्यू हो रहा है तो वहाँ पे ये देख लें इस एम्प्टी में -1 रिटर्न किया हुआ है टू इंडिकेट द वैल्यू इज नॉट फाउंड। तो इसको मैं अगर 0 कर दूंगा, ठीक है, तो 0 से कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, इसको 0 करके रन कर दिए, तो ये देख लें हमने 3 नाम दिए थे इस ऑर्डर में। ठीक है, अली पहले था, कामरान बाद में, उसके बाद वाजिद। तो अली, कामरान और वाजिद जो है तो तीनों की तीनों यहाँ पे आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, कामरान के स्पेलिंग मैंने थोड़े से गलत लिखे हैं। ठीक है, तो इसको ठीक करके फिर से रन कर लेते हैं। खैर, ये हो गया कामरान। ठीक है, ये देख लें अली, कामरान और वाजिद। ठीक है, तो बेसिकली अब ये जो तीन तीन डेटा स्ट्रक्चर हमने स्टैक, क्यूके और लिंक लिस्ट के पढ़े हैं। ठीक है, तो इन तीनों को आप किसी भी डेटा टाइप के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपली आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हुए यहाँ पे बताएंगे कि डेटा टाइप कौन सी है। ठीक है, अब इसके बाद चूंकि हमने स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जो है तो करनी है और उनमें यही 3 जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये वहाँ पे पहले से उनकी क्लासेस मौजूद हैं और फंक्शंस भी उसके अंदर हैं। सिर्फ यूज करेंगे आप इसको वहाँ पे। तो वहाँ पे जब मैं आपको कराऊंगा तो उधर इनमें से कोई भी चीज जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम साथ में ये टाइप देंगे। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन हटाने के लिए मैंने ये आज की क्लास में ये सारा कुछ जो है तो आपको इस तरह से कराया है कि वहां पे फर्ज करें मैं अगर स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो स्टैक के ऑब्जेक्ट के साथ मैं इस तरह से लिखूंगा। ठीक है, उसमें यह है कि ये पूरी क्लास जो ऊपर हमने लिखी है ना, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पहले से मौजूद होती है, बिल्ट इन होती है। आप सिर्फ उसके अपने फंक्शन होते हैं वो यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बना के उसका। ठीक है, तो वहां पे असल में जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस टाइम आप बताते हैं कि किस टाइप का स्टैक बनना है या किस टाइप का क्यू बनना है, किस टाइप की लिंक लिस्ट बननी है आपके पास। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे।